भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग एक बार फिर से चर्चा में आ गया। 7 साल पहले जिसे भारत ने टेक्निकल लिमिटेशंस के कारण रिजेक्ट कर दिया था, वही रशियन फाइटर जेट Su-57 अब भारत की एयरफोर्स की जरूरत बनता दिख रहा है। रूस ने भारत को 84 Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की पेशकश की है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस डील पर बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। इन एयरक्राफ्ट्स की पहली 2 स्क्वाड्रन सीधे रूप से भारत को मिलेंगी, जबकि बाकी 3 से 5 स्क्वाड्रन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में किया जाएगा। रूस ने इसमें भारतीय हथियारों जैसे अस्त्र मिसाइल और रुद्रम सीरीज को इंटीग्रेट करने की भी पेशकश दी है। ये ऑफर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा कदम साबित हो सकता है, स्पेशली तब जब MiG-21 फाइटर जेट्स की रिटायरमेंट और एमका प्रोजेक्ट की देरी के बीच IAF की स्क्वाड्रन ताकत पर दबाव है। रूस ने यह भी साफ किया है कि वो इंडियन टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करने को तैयार है, जो कि भारत की स्वदेशी डिफेंस पॉलिसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। Su-57 रूस का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे दुश्मन के रडार से छिपकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया। इसका इंटरनल वेपन बे इसकी असली ताकत है, जो रडार सिग्नेचर को कम करता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को सालों की देरी, फंडिंग की कमी और 2019 में प्रोटोटाइप क्रैश जैसे झटके झेलने पड़े, लेकिन हालिया अपडेट्स और टेस्ट उड़ानों ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दी। भारत के लिए डील क्यों जरूरी है? तो बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास इस समय करीब 30 स्क्वाड्रन है, जबकि उसे 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। पुराने MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद ये गैप और भी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में Su-57 को स्टॉप गैप सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है, यानी जब तक भारत का एमका प्रोजेक्ट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार नहीं होता। डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि रूस से ये डील भारत को इमीडिएट ताकत देगी, लेकिन साथ ही एमका के स्वदेशी विकास में निवेश भी जारी रहना चाहिए। अल्जीरिया और ईरान जैसे देशों के बाद अगर भारत भी Su-57 का ऑर्डर फाइनल करता है, तो ये रूस के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरफ से बड़ी जीत होगी। वहीं भारत के लिए ये पाकिस्तान और चीन के लिए भी मैसेज होगा कि भारतीय वायुसेना किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। रूस ने भी फाइटर जेट्स में कई मॉडिफिकेशन किए हैं, जैसे इसके एवियोनिक्स और सर्वाइवल कैपेबिलिटी। ये मल्टी रोल फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक दोनों मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसका AL-41F1 इंजन सुपरसोनिक स्पीड पर मैक 1.3 स्पीड तक जाने की क्षमता देता है। इसमें R-37M जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लगी हैं, जो दुश्मन के बेड़े को तबाह करने में सक्षम है। इसकी हाइपरसोनिक स्पीड, लंबी दूरी के हथियार दागने की क्षमता और स्टेल्थ टेक्निक इसे और भी ज्यादा घातक बना देती है। ये रडार से आसानी से पहचाना नहीं जाता, जिससे इसे दुश्मन के इलाके में घुसने में आसानी होती है। ये बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है, जिसे सुपरसोनिक कहते हैं। ये भारत के मौजूदा Su-30 MKI फाइटर जेट्स के बेड़े के साथ बैलेंस बना सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए इन्हें फैक्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। 84 Su-57 फाइटर जेट्स की डील भारत को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।